डायट सोनभद्र के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा पे। पूर्व में हमने आदर्शवाद और प्रकृतिवाद पर चर्चा कर ली है। आज के चर्चा का विषय है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद अर्थ एवं परिभाषा। प्रयोजनवाद शब्द अंग्रेजी रूपांतर प्राग्मेटिज्म है। कुछ विद्वान प्राग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द प्राग्मा से मानते हैं, जिसका अर्थ है ए थिंग डन बिजनेस इफेक्टिव एक्शन, अर्थात किया गया कार्य, व्यवसाय, प्रभावपूर्ण कार्य। लेकिन अन्य विद्वान इस शब्द की उत्पत्ति एक अन्य यूनानी शब्द से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है व्यवहारिक। इस प्रकार स्थूल रूप में प्रयोजनवाद से आशय इस सिद्धांत से है कि सभी विचारों, मूल्यों एवं निर्माण का सत्य उनके व्यवहारिक परिणामों में पाया जाता है। यदि उनके परिणाम संतोषजनक हैं तो ये सत्य है, अन्यथा नहीं। प्रयोजनवादी वस्तुतः मानव जीवन के वास्तविक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। इस ब्रह्मांड को वे बस अनेक और क्रियाओं का परिणाम मानते हैं, लेकिन वे वस्तुओं और क्रियाओं की व्याख्या करने के चक्कर में नहीं पड़ते। वे इस इंद्रिय ग्राह्य संसार के अस्तित्व को ही स्वीकार करते हैं, एक अन्य किसी संसार के अस्तित्व को नहीं। वे न आत्मा को मानते हैं न परमात्मा को मानते हैं। इनके अनुसार मन का ही दूसरा नाम परमात्मा है तथा मन एक पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व मात्र है। इनके अतिरिक्त ये ज्ञान को साक्ष्य न मानकर जीवन को सुखमय बनाने का साधन मानते हैं। इनके अनुसार सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से यह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रयोजनवादी चाहते हैं कि बालकों में सामाजिक कुशलता का अधिकाधिक विकास हो, जिससे वे समाज में समायोजन तथा अपने जीवन की समस्याओं को सरलतापूर्वक हल कर सकें। प्रयोगवाद अथवा प्रयोजनवाद उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव चिंतन। अर्थात प्रयोजनवाद को हम प्रयोगवाद के नाम से भी जानते हैं। यूनानी सोफिस्टों के अनुसार मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है और सभी सत्य मानवीय सत्य हैं। प्रोटेगोरस के इस प्राचीन विचार को लेकर आधुनिक फलवादी सत्य के लिए नहीं बल्कि मानव के लिए मानते हैं और इसीलिए प्रयोजनवाद का एक प्रमुख रूप मानवतावाद कहलाता है। प्रयोजनवाद को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे प्रयोगवाद, फलवाद, व्यवहारवाद, उपयोगितावाद आदि। इस वाद के प्रमुख समर्थक हैं सीबी पियर्स, विलियम जेम्स, सीलर तथा जॉन डीबी। अब हम कुछ प्रयोजनवादी दार्शनिकों की परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। राश के अनुसार प्रयोजनवाद एक मानवीय दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य क्रिया की अवधि में अपने मूल्यों का निर्माण करता है
और यह मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। विलियम जेम्स ने प्रयोजनवाद को परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रयोजनवाद मस्तिष्क का एक स्वभाव और अभिवृत्ति है। यह विचार और सत्य की प्रकृति का सिद्धांत भी है और अंत में यह वास्तविकता का सिद्धांत है। रोजन के अनुसार प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य को उसके व्यवहारिक परिणामों के द्वारा जाना जा सकता है और इसलिए सत्य न होकर व्यक्तिगत या सामाजिक समस्या है। प्रयोजनवाद के रूप। प्रयोजनवाद के निम्नलिखित 4 रूप या प्रकार हैं। प्रयोजनवाद के 4 रूप हैं। पहला है मानवतावादी प्रयोजनवाद। यह प्रयोजनवाद सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसके अनुसार मानव प्रकृति को पूर्ण रूप में संतुष्ट करने वाली बात सत्य है। इस प्रयोजनवादियों का विश्वास है कि जो बात मेरे उद्देश्य को पूरा करती है, मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती है तथा मेरे जीवन का विकास करती है, वही सत्य है। दूसरा है जीवशास्त्रीय प्रयोजनवाद। जीवशास्त्रीय प्रयोजनवाद मनुष्य को मनोदैहिक प्राणी मानता है। मनुष्य के पास मस्तिष्क है जिसके द्वारा वह विचार करता है। जीवशास्त्रीय प्रयोजनवादियों के अनुसार मनुष्य इस शक्ति के बल पर ही अपने आप को वातावरण के अनुकूल बनाता है अथवा वातावरण को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। जॉन डीबी इस विचारधारा के समर्थक थे। नाम रूपी प्रयोजनवाद। तीसरा है नाम रूपी प्रयोजनवाद। नाम रूपी प्रयोजनवाद की यह शाखा विश्वास करती है कि प्रयोग करते समय ही प्रयोगकर्ता को प्रयोग के भावी परिणामों का आभास होने लगता है और ये परिणाम सदैव वास्तविक होते हैं। चौथा है प्रयोगवादी प्रयोजनवाद। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि प्रयोगवादी प्रयोजनवाद केवल उस सत्य को स्वीकार करता है जिसके प्रयोग से सिद्ध किया जा सकता है। आगे हम चर्चा करेंगे प्रयोजनवाद के सिद्धांतों पर। प्रयोजनवाद के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित है। सत्य की प्रकृति परिवर्तनशील है। प्रयोजनवादी किसी शाश्वत अथवा चिरंतन सत्य को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार जो बात आज सत्य है वह कल भी सत्य रहेगी। ऐसा सोचना मात्र भ्रम है, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं और सत्य को भी उन्हीं के अनुसार बदलना चाहिए। सत्य परिवर्तनशील है। देश काल एवं परिस्थितियों के अनुसार सत्य परिवर्तित होता रहता है। यदि हम सत्य को स्थिर अथवा अपरिवर्तनशील मान लेंगे तो हमें विश्व की गति और विकास अवरुद्ध हो जाएगी। जेम्स के अनुसार सत्य कोई पूर्ण निश्चित एवं अनंत सिद्धांत नहीं, प्रयुक्त वह सदा निर्माण की अवस्था में रहता है। जेम्स के ही शब्दों में सत्य किसी विचार का अस्थायी गुणधर्म नहीं है, वह तो अकस्मात
विचार में निर्वासित होता है। दूसरा सिद्धांत है अनेक तत्वों से इस संसार की रचना। प्रयोजनवाद के अनुसार अनेक तत्वों के परस्पर मिलने से यह संसार निर्मित हुआ है। इस दृष्टिकोण के कारण इस दर्शन को बहुत तत्ववादी भी कहते हैं। प्रयोजनवादियों का विश्वास है कि इन तत्वों के मध्य क्रिया चलती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप रचनात्मक कार्य होता है। इस क्रिया का विशेष गुण यह है कि यह सदैव चलती रहती है। अतएव प्रयोजनवादी कहते हैं कि यह संसार सदैव निर्माण की अवस्था में रहता है। अगली विशेषता है सामाजिक कुशलता सामाजिक विकास का आधार। प्रयोजनवादियों के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है एवं उसमें सामाजिक कुशलता का विकास होना आवश्यक है। सामाजिक कुशलता से तात्पर्य है कि मनुष्य अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अपने साथियों के साथ प्रेम, सहानुभूति तथा सहयोग पर आधारित संबंध स्थापित करे। चौथा है सामाजिक जीवन पर बल। प्रयोजनवाद सामाजिक जीवन को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान देता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः समाज में ही उसका जीवन विकसित होता है। समाज में रहकर ही वह अपने जीवन को सफल बनाता है। समाज के बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। पांचवा है किसी सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास नहीं। प्रयोजनवाद किसी भी सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास नहीं करता है, इसलिए यह आध्यात्मवाद का समर्थक नहीं है। इसके अनुसार सार्वभौमिक सत्ता ईश्वर मिथ्या कल्पित शक्ति है। ये आत्मा को भी क्रियाशील तत्व मानते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे प्रयोजनवाद के उद्देश्य के विषय में कि प्रयोजनवाद का क्या उद्देश्य है। प्रयोजनवाद का उद्देश्य। प्रयोजनवाद एवं शिक्षा के उद्देश्य। प्रयोजनवादी शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों में विश्वास नहीं करते। वे तो समय और आवश्यकता के अनुसार मन चाहे उद्देश्यों को शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जॉन डीबी के अनुसार शिक्षा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है या अनुभवों का पुनर्गठन है। वह व्यक्ति की कुशलता को विकसित करके सामाजिक मूल्यों में अभिवृद्धि करती है। प्रयोजनवादियों ने शिक्षा के उद्देश्यों को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया है। पहला है मूल्यों एवं आदर्शों का विकास करना। इस उद्देश्य के अनुसार बालक स्वयं अपने लिए मूल्यों की रचना कर सके, इसके लिए शिक्षक द्वारा समुचित परिस्थिति उत्पन्न की जानी चाहिए। दूसरा है सामाजिक कुशलता का विकास करना। प्रयोजनवादी शिक्षा का उद्देश्य है छात्र की सामाजिक कुशलता पर विशिष्ट बल देना। अतः जॉन डीबी महोदय द्वारा सामाजिक कुशलता का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तीसरी है रुचियों एवं प्रवृत्तियों पर बल।
रुचियों एवं प्रवृत्तियों पर बल। बालक को शिक्षा उसकी रुचियों एवं प्रवृत्तियों के अनुरूप दी जानी चाहिए। अर्थात हम बालक को जो शिक्षा देते हैं वो शिक्षा उसकी रुचि और उसकी प्रवृत्तियों के अनुरूप हो। छात्र का विकास करना। प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य छात्र का विकास होना चाहिए। अतः जॉन डीबी महोदय के द्वारा सामाजिक कुशलता का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम पर। प्रयोजनवादी जो शैक्षिक विचारधारा है उसमें पाठ्यक्रम या कैरिकुलम का क्या रोल होता है या किन किन पाठ्यक्रमों को पढ़ाने पर प्रयोजनवाद बल देता है। प्रयोजनवादी उपयोगी पाठ्यक्रम पर बल देते हैं, अर्थात जो पाठ्यक्रम छात्रों के लिए उपयोगी हो उसी पर वो बल देते हैं। वह प्रक्रिया में विश्वास करता है न कि परिणाम में। प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम के निर्माण में 4 सिद्धांतों पर जोर देते हैं। पहला है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत प्रयोजनवादियों के अनुसार बुद्धि एवं ज्ञान में एकीकरण होना चाहिए। अतः पाठ्यक्रम को विभिन्न विषयों में विभाजित नहीं करना चाहिए। रास के अनुसार किसी विशेष विषय पर कार्य करने की अपेक्षा उस सभी ज्ञान पर यह आधारित होना चाहिए जिसमें बालक को लगाना है। दूसरा है उपयोगिता का सिद्धांत। प्रयोगवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम में वही विषय पढ़ाया जाए जो बालक के लिए उपयोगी है। अनुपयोगी विषयों को बालक को कदापि न पढ़ाया जाए। अनुभव का सिद्धांत। प्रयोजनवादी करके सीखना तथा अनुभव के द्वारा सीखना पर बल देते हैं। जॉन डीबी ने कहा है, यदि ये क्रियाएं उस समुदाय की क्रियाओं की विशेषताओं का रूप धारण कर लें जिसमें विद्यालय स्थित है, वे नैतिक मूल्यों को विकसित करेंगे। इसका परिणाम प्रेरणा, स्वतंत्रता, नागरिकता का प्रशिक्षण तथा अनुशासन का विकास होगा। चौथा है बालक की रुचि का सिद्धांत। प्रयोजनवादियों का विचार है कि बालक को शिक्षा उसके रुचि के अनुसार दी जाए। ब्रूबेकर के अनुसार प्रयोजनवादी क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम चाहते हैं। बालकों में बातचीत, खोज, सृजनात्मकता तथा कलात्मक अभिव्यक्ति को विकसित करने वाले पाठ्यक्रम पर बल देना चाहिए। आगे हम चर्चा करेंगे प्रयोजनवाद और शिक्षक। प्रयोजनवादी शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण मानते हैं, अर्थात आदर्शवादियों के अनुसार प्रयोजनवादी भी शिक्षक के स्थान को महत्वपूर्ण मानते हैं। प्रयोजनवादी शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण मानते हैं। शिक्षक ही शिक्षा का आधार होता है। गौड़ तथा शर्मा के अनुसार वातावरण का चिंतन और बालकों के उद्देश्य पूर्ति के लिए क्रियाओं का अभ्यास वातावरण का व्यापक अर्थ है, जिसमें क्रियाओं के दोनों रूप
दोनों रूप सम्मिलित हैं। इंद्रियों द्वारा की गई तथा मानसिक शक्तियों के द्वारा की गई क्रियाओं को संपन्न कराने का कार्य आवश्यक है। आगे हम चर्चा करेंगे प्रयोजनवाद एवं शिक्षण विधि। प्रयोजनवाद प्रगतिशील शिक्षण पद्धति में विश्वास करता है। रास के अनुसार यह प्राचीन के प्रति चेतावनी देता है कि हमारी विधियां प्रयोगात्मक हों तथा अधिक समय तक शिक्षण को प्रभावी बनाएं। प्रयोजनवादी शिक्षण विधियों पर बल देता है। एकीकरण के द्वारा सीखना, सीखने के उद्देश्यपूर्ण क्रिया प्रणाली, करके या अनुभव से सीखना। अतः उपरोक्त तीनों विधियों में क्रिया पर जोर दिया गया है। साथ ही इनकी व्यवहारिक रूप योजना तैयार की जाती है जिससे बालक स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। अब हम चर्चा करेंगे प्रयोजनवाद और विद्यालय की। प्रयोजनवादियों के अनुसार स्कूल समाज का लघु रूप है। स्कूल और समाज का घनिष्ठ संबंध है। समाज में श्रेष्ठता उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि स्कूल में अच्छे गुणों का विकास किया जाए। डीबी के अनुसार विद्यालय समाज के सच्चे प्रतिनिधि हों। घर में बालक को आदर्श वातावरण प्रदान नहीं हो पाता, अतः विद्यालयों का दायित्व और भी बढ़ जाता है। विद्यालय द्वारा ही बालकों में सामाजिक कुशलता का निर्माण करना चाहिए। प्रयोजनवाद एवं अनुशासन। जॉन डीबी के अनुसार अनुशासन का अर्थ है अनुशासन की शक्ति, उन स्रोतों पर अधिकार जिनसे कार्य किया जाता है। यह जानना कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और उसे करने के लिए क्रिया करना और उनसे अनुशासित होना, चाहे हम मस्तिष्क की बात करते हों अथवा सेना की बात करते हों। प्रयोजनवाद का मूल्यांकन। प्रयोजनवाद का गुण एवं दोषों के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। हम प्रयोजनवाद के गुणों पर चर्चा करेंगे। प्रयोजनवाद का पहला गुण है उपयोगिता पर विशेष बल, क्रिया करने पर बल देना, जनतांत्रिक शिक्षा पर बल देना। बालक शिक्षा का केंद्र है। सामाजिक जीवन की तैयारी, व्यवहारिक जीवन की तैयारी, योजना पद्धति का निर्माण। अब हम प्रयोजनवाद के दोषों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों की अवहेलना, भूत की अपेक्षा करना, सत्य एवं मूल्यों का विरोध करना, सत्य को परिवर्तनशील बताना, सांस्कृतिक मूल्यों की उपेक्षा, आध्यात्मिक गुणों की अवहेलना करना, मानव आदर्शों की अवहेलना करना। प्रयोजनवाद का आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव। आगे हम चर्चा करेंगे कि प्रयोजनवाद का आधुनिक शिक्षा पर क्या प्रभाव है। प्रयोजनवाद ने शिक्षा में एक नई क्रांति को जन्म दिया।
लोकतांत्रिक समाज के लिए लोकतंत्रीय शिक्षा की आवश्यकता है। प्रयोजनवादियों के अनुसार ज्ञान के लिए बहुत सी सामग्री, गति, स्वतंत्रता इत्यादि सभी की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा के मुख्य उद्देश्य प्राप्ति उसकी सफलता एवं शिक्षण विधियों द्वारा होती है। योजना पद्धति प्रयोजनवाद की देन है। योजना निर्माण के लिए छात्र पर विश्वास, ज्ञानार्जन के लिए अधिक अभ्यास का न कराना, प्रत्येक श्रेणी के लिए इस पद्धति का अनुपयुक्त होना, केवल समस्याओं पर ही शिक्षा का आधारित होना आदि इस विधि के महान त्रुटियां हैं। शिक्षा छात्र केंद्रित हो और एक आधुनिक समाज में यह भी प्रगति की ओर उन्मुख हो। परंपरागत दृष्टिगत तथा कठोर विधियों व विचारों को शिक्षा में न लाकर एक लोचदार एवं परिवर्तनशील शिक्षा ही परिवर्तनशील एवं लचकदार समाज की रचना करती है। शिक्षा का विकास वृद्धि या व्यवहार परिवर्तन द्वारा होता है। शिक्षा छात्र की नैसर्गिक प्रवृत्तियों, रुचियों, शक्तियों आदि का केंद्र मानकर दी जाए, परंतु उसको साथ ही साथ सामाजिक रूप भी दिया जाए। उद्देश्य के निश्चित न होने के कारण प्रयोजनवादी केवल प्रायोगिक तथा क्रिया प्रधान शिक्षा पद्धति को ही श्रेष्ठ मानते हैं। प्रयोजनवाद के कुछ फैक्ट, जैसे योजना विधि का विकास किलपैट्रिक ने दिया। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं कि योजना विधि का विकास किसके द्वारा किया गया। प्रकृतवादी शिक्षा को बाल केंद्रित मानते हैं, जबकि प्रयोजनवादी उसे अनुभव केंद्रित। प्रकृतवाद और प्रयोजनवाद में अंतर स्पष्ट करिए। ये आपके अतिलघुत्तरी प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। प्रयोजनवाद के प्रवर्तक कौन हैं? प्रयोजनवाद के प्रवर्तक विलियम जेम्स महोदय हैं। प्रयोजनवाद की मुख्य शिक्षा विधि क्या है? प्रयोजनवाद की मुख्य शिक्षा विधि योजना विधि है। प्रयोजनवादी शिक्षा का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? प्रयोजनवादी शिक्षा का प्रचलन सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ। प्रयोजनवाद में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? प्रयोजनवाद में शिक्षक की भूमिका एक निर्देशक की होती है। आगे आपके लिए इस चैप्टर से ये एक असाइनमेंट बनता है कि प्रयोजनवाद क्या है, परिभाषित करिए। प्रयोजनवाद के प्रमुख सिद्धांतों, प्रयोजनवाद और अनुशासन, प्रयोजनवाद और शिक्षक, प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम पर प्रकाश डालिए। धन्यवाद।